अगर किसी के घर में घुसकर कोई हमारी बहनों का सिंदूर मिटा दे तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? नहीं। तो फिर हमारा देश क्यों चुप रहता है ऐसे में? लेकिन अब नहीं, अब हमारा देश चुप नहीं बैठा है। अब हर आतंकी हमले का जवाब देने का वक्त आ चुका है। जब अत्याचारी सोचता है कि वो अजय है, तब इतिहास अपने पन्नों को पलटता है। 12 मई 2025 के जिस शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम अपने संबोधन में एक नए भारत की नीति का ऐलान किया, जहां अब हर आतंकी हमले का जवाब हमारी शर्तों पर, हमारे समय पर ही मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि ये भारत की नारी शक्ति को समर्पित न्याय का प्रतीक है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वो सच्चाई जिसने पड़ोसी मुल्क को हिलाकर रख दिया है, और समझेंगे क्यों ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। पहलगाम में हुए जघन्य हमले के बाद जब आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, तब भारत ने अपनी ताकत का असली परिचय दिया। आपने सुना होगा कि मेरे दोस्तों, पाकिस्तान अपने आप को पाक यानी पवित्र कहता है, लेकिन दुनिया इसे क्या कहती है? आतंक की यूनिवर्सिटी। हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। पीएम मोदी जी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारी माताओं, हमारी बहनों पर अत्याचार किया गया, उनका सिंदूर मिटाया गया। लेकिन इस बार भारत रोया नहीं, इस बार भारत ने सिंदूर का बदला लिया है। और कैसे बदला लिया है? पाकिस्तान के आतंकी हेडक्वार्टर को जमी दोज कर दिया है। पाकिस्तान हमेशा कहा करता था कि हमारे पास परमाणु बम है, हमसे पंगा मत लो। अब क्या हुआ? अब कहाँ गया वो परमाणु बम? वो तो अब सीज फायर की भीख को मांग रहा है, भारत के आगे घुटने टेक रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि एक घोषणा है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का बिगुल शुरू है। मोदी जी ने अपने संबोधन में यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण स्तंभों की घोषणा की। पहला कि हर आतंकी हमले का निर्णायक जवाब। अब भारत आतंक के अड्डों को जड़ से खत्म करेगा। भारत का न्यू नॉर्मल। अब हर आतंकी हमले का जवाब भारत अपनी ही शर्तों पर देगा। पाकिस्तान, अब तुम्हें इसकी आदत डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि अब हम खेलेंगे, तुम रोओगे। और दूसरा, परमाणु ब्लैकमेलिंग का खेल बिल्कुल खत्म। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क की परमाणु धमकियां अब भारत पर नहीं चलेंगी। हमेशा अपने पुराने परमाणु बम का राग अलापता था ये पाकिस्तान। हमें पता है कि तुम्हारे पास परमाणु बम है, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल करोगे? अगर करोगे तो हम भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे, फिर तुम्हारा नक्शा ही इस दुनिया से बिल्कुल ही मिट जाएगा। और तीसरा, यहाँ पर आतंकियों और उनके समर्थकों में कोई भी फर्क नहीं होगा। जो आतंकवाद को यहाँ पर पनाह देगा, उसे भी यहाँ पर आतंकवादी ही माना जाएगा। आतंकी और उनके समर्थक दोनों एक ही थैली बैली के चट्टे बट्टे हैं। अब तो पाकिस्तान की सरकार और आतंकियों में कोई भी फर्क नहीं है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का मामा है, और अब मामा की भी यहाँ पर पिटाई होगी। सेना को खुली छूट। अब हमारी सेना का हाथ बंधा नहीं है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया है। ये तो बस शुरुआत है। पाकिस्तान अभी तो और बड़े बड़े आतंकी ठिकानों पर हमला होगा तुम्हारे। और सुनिए इस मजेदार बात को कि पाकिस्तान खुद हमारे सैनिकों की इस वीरता से डरा हुआ पड़ोसी मुल्क यहाँ पर सीज फायर की भीख मांगता हुआ भारत के पास आया, क्योंकि उसकी बहुत बुरी तरह यहाँ पर पिटाई हो चुकी थी। 10 मई को उसका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से रोते हुए कहता है कि प्लीज भाई अब बस करो, हम तौबा कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक राज बताता हूं कि पाकिस्तान अपने आप को एक मुस्लिम देश बताता है, लेकिन इसका व्यवहार तो एक पॉपकॉर्न जैसा है। जरा सा गर्म किया नहीं और बस फट गया। कहते हैं
कि जब लोहा गर्म हो तब चोट ही करनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान एक आतंक की यूनिवर्सिटी है और उन्होंने साफ यहाँ पर चेतावनी दे दी है कि अगर वह आतंकवाद को खाद पानी देना बंद नहीं करता है तो एक दिन खुद इसी की वजह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट संदेश है टेरर और टॉक अब साथ बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मोदी जी ने बिल्कुल यहाँ पर साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत, आतंकवाद और व्यापार, पानी और खून ये एक साथ नहीं बह सकते हैं। वह क्या बात है, वह क्या बात है। अब आपको कुछ मजेदार बातें और बताता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में। पता है दोस्तों कि पाकिस्तान का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोवाइड्स अकोमोडेशन टू किलर्स इन सेफ हाउस दैट आर नाउ कपूत। यानी कि इसका मतलब है कि आतंकियों को पनाह देने वाले सेफ हाउस में अब धड़ाम से गिर जाना। अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज पता है दोस्तों अब क्या है? यहाँ पर पाकिस्तान में अब शायद सबसे ज़्यादा पैंट बिक रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर पाकिस्तानी नेता की यहाँ पर पैंट गीली हो चुकी है। पाकिस्तान अब एक नया अभियान यहाँ पर शुरू करेगा, बचाओ बचाओ, क्योंकि ये पहले क्या करता था, कश्मीर बचाओ, अब यह पाकिस्तान बचाओ बचाओ बन चुका है। दोस्तों मजाक अलग है लेकिन गंभीर बातें भी अलग है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक संकल्प है। यह हमारी माताओं, हमारी बहनों के सम्मान की रक्षा का प्रतीक है, नारी शक्ति की रक्षा का, नारी सम्मान की गरिमा का और भारतीय नारी के अखंड सिंदूर का संकल्प है। यह हमारे देश के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी है। दोस्तों हमारे इतिहास में ऐसे कई क्षण आए हैं जब देश ने अपनी सीमाओं को लांघ कर नई परिभाषाएं गढ़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ही क्षण है जब भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब भारत वो पुराना भारत नहीं रहा जो चुप रहता था, अब नया भारत है जो घुस कर मारता है। इसलिए पाकिस्तान को अब यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि नया भारत डरता नहीं है, दुश्मन के घर में घुस कर मारता है। और अगर पाकिस्तान ने यहाँ पर आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ा तो जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि एक दिन वह आतंकवाद के अपने ही जाल में खुद फंसकर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक माँ की ममता, एक बहन के भाई का संकल्प और एक पति का अपने पत्नी के लिए न्याय का प्रतीक है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का संदेश बिल्कुल साफ है, भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का कड़ा और निर्णायक जवाब देगा, चाहे वह कहीं से भी हो। और हम सभी देशवासियों का यहाँ पर यह कर्तव्य है कि इस कठिन समय में हम बिल्कुल एकजुट रहें और अपनी सेना का मनोबल हमेशा बढ़ाते रहें, क्योंकि जब भारत एक होकर खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको हरा नहीं सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।